जहां क्रोध की आवश्यकता है वहां क्रोध दिखाना जरूरी होता है। तो लखनलाल जी कह रहे हैं प्रभु कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी इस सहनशीलता को ये हमारी कायरता समझ लें, तो यह ठीक नहीं है। राम जी ने कहा चिंता ना करो, उसका भी हमारे पास ये समस्या का भी समाधान है। राघवेंद्र सरकार ने लक्ष्मण जी को समझाया और भगवान की प्रेरणा से उसी समय सभा में भगवान परशुराम का आगमन हो जाता है। ये राजा हल्ला मचा रहे हैं, हाथ उठाकर केसिया जी को बंदी बना लो, जनक जी को बंदी बना लो, राम जी को बंदी बना लो। और जैसे ऐसे हाथ उठाया और दृष्टि पड़ी दरवाजे पर, द्वार पर, देखा तो परशुराम हाथ उठा का उठा रह गया, मुंह खुला का खुला रहे। बगल वाले ने कहा क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे, बोलो बोलो। बोले अब कहां बोले, बोलने लायक नहीं रहेंगे, खत्म कहां। जो परशुराम जी को देखा तो सबकी हालत खराब। ते ही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयहूं भृगुकुल कमल पतंगा। बोलो परशुराम जी महाराज की जय। देखो अन्य जितनी भी रामायण है, जिन्होंने राम कथा लिखी, रामायण लिखी है, उसमें ज्यादातर प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि जब बारात लौटी है तब परशुराम जी का मिलन हुआ है। लेकिन हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जहां समस्या हो, समस्या का समाधान वहीं होना चाहिए। समस्या तो सभा में है, तो सभा में ही समाधान हो जाना चाहिए। इसलिए परशुराम जी को सभा में बुलाया। और जो परशुराम जी आए महाराज, अब इनकी हालत देखो राजाओं की। परशुराम जी मुख्य द्वार पर आकर खड़े हो गए फरसा लेकर। देखत भृगपति वेश कराला। ऐसा भेष देखा, आप कल्पना करो कि चारों तरफ चार दीवारी हो और मुख्य द्वार एक, चारों तरफ चार दीवारी और मुख्य द्वार एक, और उसी में परशुराम जी फरसा लिए खड़े हैं। अब ये राजा भाग भी तो नहीं सकते। अब ये राजा आपस में विचार करते हैं, भगवान धनुष तो टूटा नहीं, जानकी मिली नहीं, ये और आ गए आफत, अब हमारा क्या होगा। सब भगे, बोले अब कुछ नहीं होगा, जल्दी प्रणाम करो इनको, और कोई साधन है नहीं। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं, अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। पितु समेत ले ले निज नामु, लगे करन सब दंड प्रणाम। सब दंडवत प्रणाम, लेट गए महाराज। सब घबरा रहे हैं, सब दंड प्रणाम कर रहे हैं परशुराम जी। और गौर से देखते हैं कि इनको पहले कहीं देखा है। वही समझता था कि अब बस हमारी आयु के दिन पूरी हो गए। जो जिनकी तरफ परशुराम जी देख लें वो घबरा जाए कि लगता है कि अब हमारे दिन पूरे हो गए, बचे नहीं बचे क्या भरोसा। क्योंकि इनके स्वभाव को तो सब जानते ही हैं। महाराज जनक जी ने देखा कि मामला गंभीर है, क्योंकि अगर परशुराम जी ने धनुष की तरफ देख लिया तो और ज्यादा क्रोध में भर जाएंगे। उससे पहले अपना काम बना लो। तो चतुराई करी। जनक बहोरी आये सिर नावा, सिया बुलाए प्रणाम करावा। बोले भैया पहले जानकी जी को बुलाकर प्रणाम करवा लो।
जानकी जी को बुलाया, प्रणाम करवाया। जानकी जी को देखा, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। जनक जी ने कहा अब चलो ठीक है, ज्यादा हानि नहीं होगी। अखंड सौभाग्यवती कह दिया, टेंशन कम हुई। अच्छा, जनक जी की तो टेंशन कम हो गई, विश्वामित्र जी की टेंशन बढ़ी है। क्यों? इतने राजा बैठे हैं और राम लखन को हम प्रणाम करने के लिए भेजें और उनका सर झुके और कोई राजा बता दे कि धनुष तोड़ने वाले यही हैं और उनका फरसा चले तो फिर रोकेगा कौन? तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, स्वयं पहुंच गए। राम लखन को पहले नहीं भेजा, पहले स्वयं पहुंचे और जाकर के बाहें फैला दी। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को देखा, गले से लगा लिया और जब गले लगाया तो राम जी को इशारा कर दी, हमने इनको पकड़ रखा, तब तक प्रणाम कर लो। क्यों? अगर फरसा उठेगा तो हम हैं, संभाल लेंगे। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मिले दो भाई। पहले खुद मिले और उसके बाद इशारे से बुला लिया, दोनों ने प्रणाम किया। हाँ, जैसे ही परशुराम जी ने राम जी को देखा, राम जी को देखते ही प्रेम हृदय में आ गया, आंखों में प्रेम आ गया। राम ही चितई, राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मात मन मोचन। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। महाराज परशुराम जी ने राम जी को देखा तो देखते ही रह गए, ठहर गए, पूछने लगे ये कौन है? आप देखें, विश्वामित्र जी ने इतनी शीघ्रता से परिचय दिया। कौन है? विश्वामित्र जी बोले, राम लखन दशरथ कर ठोटा। ये राम और लखन महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आप तो आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दिलाया, तुरंत बोले जाओ बैठ जाओ। राम जी को देखा तो हृदय में प्रेम आया है। और जब महाराज राम जी जिस धनुष को तोड़े थे, उस धनुष पर जब परशुराम जी की दृष्टि पड़ी, उन्होंने पूछा ये मेला किसके लिए लगा है? बोले शिव धनुष भंग की प्रतिज्ञा ली थी, वो पूरा हो गया, संपन्न हुआ। तो धनुष टूट गया, पलट कर देखा, देखे चाप खंड में ही डारे। और जैसे ही महाराज धनुष को खंड खंड देखा है, धनुष के दो टुकड़े जमीन पर पड़े थे, अभी शांत थे। राम जी को देखा था तो हृदय में शांति, और धनुष को देखा तो अशांति। खंड खंड को देखा तो अशांति हो गई। अभी बोध से भरे थे, अब क्रोध से भर गए। क्यों? राम जी शांत रीति से राम जी को देखा, शांत रीति से भर गए, क्योंकि राम जी हैं अखंड ज्ञान, अखंड एक सीतावर। अखंड को देखा तो हृदय में शांति, और धनुष है खंड खंड, खंड खंड को देखा तो हृदय में अशांति आ गई, क्रोध से भर गया हृदय। एक को देखते हैं तो आनंद भर जाता है, और दूसरे को देखा तो द्वंद्व पैदा हो गया। एक को देखा तो आनंद और दो को देखा तो द्वंद्व। द्वितीयम भयम भवती, बड़े क्रोध में बोले, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा। देखो, क्रोध में व्यक्ति की वाणी गड़बड़ा जाती है। जनक जी को कह रहे हैं, अरे मूर्ख जड़, विदेह राज को मूर्ख कह रहे हैं। क्रोध में वाणी ऐसा ही हो जाती है। परम ज्ञानी जनक जी से जड़ कह रहे हैं, पूछ रहे हैं ये धनुष किसने तोड़ा? मानस कितना सुंदर संकेत, एक अति दूसरे अति को जन्म देती है, इसलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत। यहां दोनों की ओर से अति। परशुराम जी क्रोध में अति है
अति ऋषि बोले वचन कठोरा, और जनक जी की ओर क्या दिखा, अति डर उतर देत नृपना। परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हैं और जनक जी अत्यंत डरे हुए, दोनों की अति हो रही है।